डॉक्टर अंशुमन भी हमारे साथ है। सर, हमने देखा था जब कोविड ने हिट किया था तो किस तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम सब लोग उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे थे। अब उस तरीके का कोई हम लोग तौर तरीकों को अपनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और हमने देखा इम्यूनिटी भी काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आती है। उसका क्या कोविड से कोई लेना देना, कोई करेक्शन क्या नज़र आता है आपको? देखिए, डायरेक्टली कोरोना वायरस से इन्फ्लुएंजा वायरस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात है, सेम बिहेवियर इसमें भी अप्लाई होगा क्योंकि रेस्पिरेटरी वायरस है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू इन्फेक्ट करेगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा है। दूसरा, कुछ केसेस घातक हो रहे हैं, खास करके जिनमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है। बच्चों में लेस देन 5 साल के जो बच्चे हैं, बुजुर्गों में 65 साल से ऊपर, या इम्यूनोसप्रेशन या कैंसर के रोगी या डायबिटीज या डायलिसिस वाले रोगी, उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत है। तो प्रिकॉशन ही जरूरत है, तो हैंड वॉश और मास्क ऐसे हाई रिस्क ग्रुप में अभी भी रिकमेंडेड है क्योंकि रेस्पिरेटरी वायरस। बिल्कुल, एक बड़ी बात आपने कही, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और ये बहुत ज़रूरी है कि प्रिकॉशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, मैं आपके पास आ रही हूँ, वैक्सीन एक्सपर्ट है। हमने देखा कि भारत में भी जो सेकेंड कोरोना वेव थी वो बहुत ज़्यादा बुरे दौर से भारत उस वक्त गुजरा, लेकिन अभी हाल के केसेस आपने देखे होंगे, लोगों के हार्ट अटैक के कारण बहुत बढ़ रहा है। हार्ट अटैक आना बहुत आम हो गया है, और जब लोगों ने ज़्यादा, जैसे किसी को बस चलाते चलाते हार्ट अटैक आ गया, आपने भी आमतौर पर केसेस पढ़े होंगे कि इस केसेस में इजाफा हुआ है, एक सडन इजाफा हुआ है। तो आप क्या समझते हैं, ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, ये बिल्कुल आपका रिपोर्ट सही है कि सडन कार्डियक डेथ एंड ये मैसिव कार्डियक अरेस्ट के केसेस बढ़े हैं, और स्पेशली ये यंग एज ग्रुप में भी काफ़ी केसेस देखने को मिले हैं, क्योंकि यूजुअली एल्डरली हो, पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, वो आम बात थी। बट अभी आप देखे होंगे कोई जिम कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, बिल्कुल, तो इस टाइप के केसेस में भी होते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऑथेंटिक। तो क्या इसके पीछे लाइफस्टाइल कारण है, क्या कारण है? इसमें मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि कोविड के टाइम में जो लोगों की सीडेंट्री लाइफ हो गई थी, फूड हैबिट काफ़ी चेंज हो गया था। बट इसको मैं लॉन्ग कोविड से भी जोड़ के देख सकते हैं। आप देखेंगे कि केसेस कुछ हमारे हॉस्पिटल में भी जो आए, जो ऑलवेज उस टाइम या तो आईसीयू या हॉस्पिटलाइज थे लंबे टाइम तक, तो कहीं ना कहीं मैं इसको लॉन्ग कोविड सिंड्रोम से। डॉक्टर क्लेयर से इसके बारे में जानने के लिए आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, बेहतर लाइट आप प्रकाश डाल पाएंगे? देखिए, ऐसे है कि सडन कार्डियक डेथ, पहले तो ये समझ लो कि सडन कार्डियक डेथ वो होती है जो कि मरीज़ 1 घंटे के अंदर अंदर मर जाए जब से सिम्टम उसको शुरू होते हैं। तो सडन कार्डियक डेथ बाई एंड लार्ज इज कार्डियोवास्कुलर, हार्ट की वजह से होती है। बहुत ही अदर काज बहुत कम है, जैसे बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो जाए ब्रेन में या पेट में ब्लीडिंग हो जाए, मैसिव ब्लीडिंग, उसी वजह से होती है। बट 95-96% ये कार्डियक डेथ होती है। कार्डियक डेथ होती है, ठीक है। तो जो कार्डियक डेथ, जो सडन कार्डियक डेथ होती है, मोस्टली ऐसे पेशेंट को ऑलरेडी हार्ट की डिजीज़ होती है जिसमें कि हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी कम होती है। क्या इससे हेरिडिटी? लेकिन बहुत कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको कि मेजर हार्ट अटैक हुआ, उसमें भी डेथ हो सकती है जी। लेकिन जो आजकल की घड़ी में हम सुन रहे हैं, जैसे कल परसों भी टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर थी कि तेलंगाना में 5-6 यंग लोगों की डेथ हो गई है। मेरा अपना विचार ये है कि ये डेफिनेटली कोविड से रिलेटेड है। ये है एक्चुअली एक स्टडी भी आ चुकी है पब्लिश इन कार्डियोवास्कुलर रिसर्च, जो कि यूरोपियन हार्ट एसोसिएशन का जर्नल है। तो उन्होंने देखा है कि मॉडरेट टू सीवियर कोरोना के बाद फर्स्ट 3 मंथ्स में ऐसे पेशेंट की सडन कार्डियक डेथ का रिस्क 81 टाइम्स ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन ये रिस्क कंटिन्यूड रहता है 18 मंथ्स तक जी। तो हमें कम से कम 1 साल 1.5 साल तक उन पेशेंट को फॉलो करना है। ठीक है, रिस्क बढ़ा है और कोविड के बाद और ज़्यादा रिस्क बढ़ा है, और जो हार्ट रिलेटेड डिजीजेज हैं, यानी जो हृदय रोग से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, वो बढ़ रही हैं।